दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में YouTube पर खासकर हिंदी में कोई खास वीडियो अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये टॉपिक आपकी अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है, जो है हमारी नसों का बंद होना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो अक्सर अनदेखी रहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये समस्या ऑलमोस्ट 40% लोगों में कम या ज़्यादा मात्रा में होती है। बस इसकी तीव्रता बढ़ने पर यह अपने लक्षण दिखाती है। इस खतरनाक बीमारी के पीछे छिपी वास्तविकता और इसके उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एंड आप और आपके परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए यह वीडियो अंत तक देखना न भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube प्लेटफॉर्म डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में, जहां पर मैं फ्री में हेल्थ से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे हमारी नसें बंद क्यों हो जाती है और उससे कौन सी गंभीर समस्याएं पैदा होती है, और उसके बाद जानेंगे बिना दवाई नसों को साफ कैसे करें। दोस्तों, वैसे तो नसों के बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, इनमें से सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण कारण वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहले प्लेक एक्युमुलेशन इन वेन्स, यानी नसों में प्लाक जमा होना। यह प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ है जो धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट और अन्य पदार्थों से बनता है। समय के साथ धीरे धीरे प्लाक जमा हो जाता है और धमनियों को संकुचित यानी कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसके बाद थ्रोम्बस रक्त के थक्के यानी क्लॉट्स होते हैं जो धमनियों या नसों में बनते हैं। वे आमतौर पर तब बनते हैं जब धमनी या नसें डैमेज हो जाती है, और यह थ्रोम्बस रक्त प्रवाह को पूरी तरह से अवरुद्ध यानी ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद थर्ड इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस धमनियों या नसों की दीवारों की कठिनता यानी हार्डनेस है। इसमें नसों की चिकनाहट कम हो जाती है, जिससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, और यह संकुचन रक्त प्रवाह को कम कर देता है या पूरी तरह से अवरुद्ध यानी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। अब उसके अलावा कुछ सामान्य कारणों में सबसे पहले एज यानी उम्र। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी धमनियां और आपकी नसें स्वाभाविक रूप से कठोर और संकुचित हो जाती है। इससे प्लाक जमा होने और रक्त के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद स्मोकिंग यानी धूम्रपान। धूम्रपान धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और रक्त के थक्के यानी क्लॉट्स बनने की संभावना को बढ़ाता है। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल। उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर धमनियों में प्लाक के जमा होने में योगदान करता है। उसके बाद हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर धमनियों को नुकसान पहुंचाता है और रक्त के थक्के यानी क्लॉट्स के बनने की संभावना को बढ़ाता है। इसके अलावा डायबिटीज धमनियों और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है और रक्त के थक्के बनने की संभावना को बढ़ाता है। इसके साथ ही इनएक्टिव लाइफस्टाइल यानी निष्क्रिय जीवन शैली। एक निष्क्रिय जीवन शैली मोटापे, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी के खतरे को बढ़ाती है, जो हमारे सभी संकुचित नसों का कारण है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री यानी पारिवारिक इतिहास। यदि आपके परिवार में संकुचित नसों का इतिहास है तो आपको स्वयं को भी यह विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, जब हमारी नसें बंद हो जाती है, यानी मेडिकल लैंग्वेज में जब हमें वेनस थ्रोम्बोसिस की शिकायत होती है, तब हमारे शरीर में मौजूद बंद नसों के स्थान के अनुसार हमें शरीर के उस अंगों की यानी उस पार्ट की शिकायत होने लगती है। जैसे कि सबसे पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यह तब होता है जब थक्का यानी ब्लड क्लॉट फेफड़ों यानी लंग्स में जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द होता है, और यह जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी। यह तब होता है जब नसों में रक्त का थक्का यानी क्लॉट्स बन जाता है। यह आमतौर पर पैरों में बनता है। डीवीटी से हमें परमानेंट डैमेज हो सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। उसके साथ ही पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, यह डीवीटी के बाद होता है। इसमें पैरों में दर्द, सूजन और थकान आदि शामिल होते हैं। इसके साथ ही वेनस थ्रोम्बोसिस में यानी कि जिस जगह क्लॉट होते हैं, जैसे कि पैरों आदि में, वहां हमें कुछ स्थानिक लक्षण यानी लोकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पेन यानी प्रभावित क्षेत्र में दर्द होता है, जो आमतौर पर तेज और धड़कता हुआ होता है। उसके साथ ही स्वेलिंग
यानी प्रभावित क्षेत्र में सूजन होती है जो त्वचा को लाल, गर्म और स्पर्श करने पर संवेदनशील बनाती है। और साथ ही रेडनेस यानी प्रभावित क्षेत्र में लालिमा आदि आती है। और हीट यानी प्रभावित क्षेत्र में गर्मी महसूस होती है। और साथ ही हेवीनेस यानी प्रभावित क्षेत्र में भारीपन और दर्द महसूस होता है। और साथ ही वीकनेस, यह वीकनेस यानी थकान खासकर पैरों में दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ लोगों में फीवर यानी बुखार जो आमतौर पर हल्का होता है। उसके साथ ही ब्रेथलेसनेस एंड कफ यानी सांस लेने में तकलीफ और खांसी। अगर थक्का यानी क्लॉट्स हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है और खांसी पैदा होती है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों में नसों के बंद होने के यानी वेनस थ्रोम्बोसिस के लक्षण नहीं होते हैं। कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं जबकि कुछ लोगों में केवल हल्के लक्षण भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर यह बंद नसों को साफ करने के लिए हम हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ परहेज करके, कुछ डाइटरी चेंजेस करके और कुछ बदलाव करके इसे ठीक कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे कुछ परहेज करके हम हमारी नसों को साफ कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 इज अवॉइड स्मोकिंग यानी धूम्रपान न करें। दोस्तों, धूम्रपान करने से उसमें मौजूद तंबाकू के निकोटीन नामक हानिकारक तत्व से हमारे शरीर की नसों की चिकनाहट कम होने लगती है और हमारी नसें कठोर होने लगती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसलिए स्मोकिंग अवॉइड करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा अवॉइड टू मच अल्कोहल कंजम्पशन। दोस्तों, जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं उनके खून में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से नसों की शिकायत होने लगती है और इसीलिए अल्कोहल का सेवन सीमित मात्रा में करें या अल्कोहल को अवॉइड करें। इसके साथ ही कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और आपकी शुगर हमेशा बढ़ी हुई होती है तो ये आपके शरीर के सभी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है और इसीलिए नसों के डैमेज को रोकने के लिए ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने का प्रयास करें। इसके बाद अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग यानी लंबे समय तक बैठे न रहे। यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो आपके पैरों का और आपके लोअर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे नसों के बंद होने का यानी वेनस थ्रोम्बोसिस का खतरा बना रहता है। इसीलिए कंटिन्यूअस सिटिंग से ब्रेक ले और हर 2 से 3 घंटों के बाद अपने पैरों को हिलाए या पैदल वॉक करें। इसके बाद हम जानेंगे कि कुछ डाइटरी चेंजेस करके कैसे हम हमारी नसों को साफ रख सकते हैं। जिसमें फास्ट फूड का सेवन बंद करना है। फास्ट फूड में ज़्यादा मात्रा में नमक, शुगर और ट्रांस फैट होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल की लेवल को बढ़ा सकते हैं, यानी हमारे खून को गाढ़ा कर सकते हैं और हमारे नसों के बंद होने का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही अवॉइड आउटसाइड फ्राइड फूड, क्योंकि ज़्यादातर बाहरी खाने में सैचुरेटेड ऑयल यानी ट्रांस फैट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बार बार एक ही ऑयल में सभी चीज़ें फ्राई की जाती है, जिससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और नसों की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसके अलावा इंक्रीज फाइबर इन डेली डाइट, यानी अगर हम हमारे डेली डाइट में फाइबर की मात्रा को बढ़ाते हैं, जैसे कि खीरा, गाजर और मूली आदि को डाइट में शामिल करेंगे तो इससे हमारा वेट कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी और कोलेस्ट्रॉल और बॉडी फैट्स लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद फोकस ऑन योर पोर्शन कंट्रोल, यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसको पूरा पेट भरने तक नहीं खाना है, बल्कि पेट को 20 to 25% तक खाली रखना है, जिससे बेहतर डाइजेशन के साथ साथ फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा और आप शरीर को हल्का महसूस करेंगे, जिससे नसों की बीमारियां कोसों दूर रहेगी। इसके बाद ओमेगा 3 युक्त आहार का सेवन करें। दोस्तों, ओमेगा 3 युक्त आहार आपकी नसों को फ्लेक्सिबल बनाता है और नसों की चिकनाहट यानी इलास्टिसिटी मेंटेन रखता है, यानी नसों को सख्त बनने से रोकता है, यानी आर्थेरोस्क्लेरोसिस होने से रोकता है। इसके साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में फाइबर्स की अच्छी मात्रा होती है और इसमें फैट्स भी मौजूद नहीं होते हैं और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी की भी अच्छी मात्रा होती है जो हमें नसों की समस्या से बचाती है। इसके साथ ही नसों को साफ करने वाले खाद्य पदार्थ खाएं, यानी कुछ खाद्य पदार्थ नसों को साफ करने में मदद करते हैं, जैसे कि नंबर 1 इज गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कम करने और रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉट को रोकने में मदद करता है। उसके बाद है जिंजर यानी अदरक। अदरक में जिंजेरोल नाम का कंपाउंड होता है जो सूजन को कम करने और रक्त प्रवाह में सुधार करने में मदद करता है। उसके बाद आता है टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी में कुर्कुमिन नाम का कंपाउंड होता है
जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, जो सूजन को कम करने और नसों को नुकसान से बचाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज बीट रूट्स। बीट्स में नाइट्रेट होता है, जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जो रक्तवाहिकाओं को चौड़ा करने और रक्त प्रवाह में सुधार करने में मदद करता है। नेक्स्ट है पोमोग्रेनेट यानी अनार। अनार में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो नसों को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा नसों में आयुर्वेदिक इलाज में रोज सुबह खाली पेट एक एक चम्मच अर्जुन की छाल और गुड़मार का उपयोग करना चाहिए, जिससे आपका खून गाढ़ा नहीं होगा और जिससे खून के थक्के यानी क्लॉट्स नहीं बनेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आंवला जूस। आंवला जूस का सेवन हफ्ते में 2 से 3 बार करना चाहिए, क्योंकि आंवला जूस नसों में जमा गंदे कोलेस्ट्रॉल को निकाल कर बाहर फेंकता है और नसों के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। लेकिन उसके लिए हमें आंवला जूस का निरंतर सेवन करना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे डे टू डे लाइफ में कुछ बदलाव करके कैसे हम हमारी नसों को साफ रख सकते हैं, जिसमें नंबर 1 इज मेंटेन हेल्दी वेट यानी स्वस्थ वजन बनाए रखें। अगर हमारा वजन बढ़ता है मतलब हमारे शरीर में फैट्स की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ने लगता है और हमारे नसों में ये बैड कोलेस्ट्रॉल चिपकने लगता है और हमारे नसें बंद होने लगती है। इसलिए स्वस्थ वजन बनाए रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक्सरसाइज रेगुलरली यानी नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, जिससे हमारे शरीर के हर एक अंग तक नसों द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्व ठीक से पहुंचता है और शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करते हैं और साथ ही हमारा खून गाढ़ा भी नहीं होता है, जिससे हमारी नसें ठीक से काम करती रहती है। उसके बाद आता है फास्टिंग यानी उपवास, यानी बीच बीच में फास्टिंग यानी उपवास करें, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी कम होगी और नसों में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। उसके साथ ही रेगुलर वॉकिंग और रनिंग, जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर निकलता है और फैट्स भी बर्न होता है, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही बॉडी फैट लेवल भी मेंटेन रहता है। इसके बाद लास्ट इज मेंटेन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि योगा, जुम्बा और डांस आदि आपको हेल्दी रखने में और आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने में मदद करते हैं। और इस प्रकार आपकी लाइफ में अभी बताए गए उपायों में से जितने उपाय आप कर सकते हैं उनको करने की कोशिश जरूर करें, जिससे आपको पूरी जिंदगी भर आपको कोई भी गंभीर बीमारी पैदा नहीं होगी। एंड फाइनली ये सभी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में अपना कर आप धीरे धीरे अपनी बंद नसों को ठीक कर सकते हो और एक लंबी उम्र पा सकते हो। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।